तुर्की और अजरबैजान दोनों को अब पाकिस्तान का साथ देना भारी पड़ रहा है। इन दोनों देशों की मीडिया में इस वक्त भारत को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। अजरबैजान की मीडिया ने भारत से आर्मेनिया को मिले डिफेंस सिस्टम पर टिप्पणी की है। वहीं भारत अब तुर्की के साथ इंडिगो की डील भी खत्म करने जा रहा है। भारत ने तुर्की के खिलाफ एक के बाद एक सख्त फैसले लिए हैं। ये साफ संदेश है कि अगर कोई देश पाकिस्तान का साथ देगा तो भारत उसे रिश्ते तोड़ देगा। पहले तुर्की के सामानों को बहिष्कार और अब एविएशन सेक्टर से भी दूरी बनाई जा रही है। पाकिस्तान की मदद के चलते भारत ने तुर्की की कंपनी सेलेवी एविएशन का सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दिया है। सेलेवी एविएशन दिल्ली समेत 9 एयरपोर्ट्स पर काम कर रही थी। ये ग्राउंड हैंडलिंग यानी यात्रियों का सामान और विमान की सेवा में लगी थी। सरकार ने साफ कहा, जो देश पाकिस्तान का साथ देगा उसकी कंपनीज को भारत में नहीं रहने देंगे। सिविल एविएशन मंत्री मुरलीधर ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाया है। इसके तुरंत बाद सेलेवी को एयरपोर्ट से निकाल दिया गया। लोगों की नजर अब इंडिगो और टर्किश एयरलाइन के बीच की डील पर थी। इंडिगो ने टर्किश एयरलाइन से 2 बोइंग 777 विमान किराए पर लिए थे लंबी दूरी की फ्लाइट्स के लिए। सरकार ने 6 महीने की छूट के बदले सिर्फ 3 महीने की फाइनल डेडलाइन दी है। अब इंडिगो को 31 अगस्त 2025 तक टर्की वाले विमान वापस करने होंगे। मिनिस्ट्री ने साफ कहा है यह आखिरी मौका है वरना कार्रवाई होगी। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा, हम सरकार के नियमों का पालन करेंगे, चाहे नुकसान हो या मुनाफा, डील को खत्म करना ही पड़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा पहली प्रायोरिटी है। तुर्की की जो कंपनी सेलेवी ने कोर्ट में केस किया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सरकार के पक्ष में कहा। जज ने कहा, सावधानी में ही समझदारी है। कोर्ट भी मान रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में समझौता नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक एयरलाइन या कंपनी का नहीं बल्कि एक बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। भारत उन्हीं देशों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना चाहता है जो हमारे हितों का सम्मान करे और जो टेररिज्म के खिलाफ खड़े रहे। इंडियन टूरिस्ट अब तुर्की जाना बंद कर रहे हैं। सरकार के ये सभी कदम राष्ट्रीय हित में है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो अजरबैजान से आ रही है। 2022 में आर्मेनिया ने भारत से 6000 करोड़ की डिफेंस डील साइन की थी। इस डील में उसे आकाश 1S बैटरीज और 400 मिसाइल्स मिलने वाली थी। अजरबैजान के कुछ मीडिया चैनल्स ने इस डील का मजाक बनाया। उनका कहना था कि आकाश 1S सिस्टम आउटडेटेड है, आज के ड्रोन वॉरफेयर में काम करने ही। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जब ड्रोन और मिसाइल्स भेजे तो आकाश सिस्टम ने सब गिरा दिया। एयर मार्शल भारती ने भी कहा, आकाश ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। ये सिस्टम भारत के IACS नेटवर्क से कनेक्टेड था जो देश की एयर डिफेंस को लिंक करता है। ऑपरेशन के बाद वही अजरबैजान की मीडिया अब कह रही है कि यह मिसाइल तो बहुत खतरनाक है। उन्होंने माना कि आकाश 1S उनके टर्किश TB2 ड्रोन्स के लिए सीरियस खतरा है। आकाश 1S 30 किलोमीटर दूर से ड्रोन को मार सकता है और रडार 70 किलोमीटर से मिसाइल पकड़ सकता है। अब आर्मेनिया ने आकाश NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम लेने की घोषणा कर दी है। अजरबैजान को ये डील अब समझ में आने लगी है। आर्मेनिया ने सिर्फ आकाश नहीं बल्कि पिनाका रॉकेट सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम्स में भारत से खरीदे हैं। अजरबैजान की मीडिया कह रही है कि ये सब पीस टॉक्स में रुकावट डाल सकते हैं। तुर्की के रिटायर्ड जनरल यूसेल कायस ने भी माना कि आकाश 1S एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस वेपन है। आकाश 1S DRDO द्वारा बनाया गया एडवांस्ड सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसकी रेंज 25 to 30 किलोमीटर है और 18 किलोमीटर तक टारगेट पकड़ सकता है। एक साथ के टारगेट्स पे अटैक कर सकता है और इसमें राजेंद्र 3D फेज्ड रेडार लगा होता है। इसकी हिट प्रोबेबिलिटी 88 to 99% तक होती है। फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स या ड्रोन्स को हवा में गिरा ही देता है। अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलियेव ने कहा, अगर भारत और फ्रांस आर्मेनिया को वेपन्स देते रहे तो वो चुप नहीं रहेंगे। सोशल मीडिया पर भी अब इसे इश्यू पर हीटेड डिबेट हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं आर्मेनिया भी ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शन दे सकता है। J-70 जेट्स को फ्लाइंग डक्स कहकर ट्रोल किया जा रहा है जो आकाश मिसाइल के सामने नहीं टिक पाएंगे। एक समय था जब दुनिया भारत को सिर्फ एक डिफेंस मार्केट मानती थी, लेकिन अब भारत खुद एक ट्रस्टेड डिफेंस मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर बन चुका है। आकाश 1S इसका जीता जाता जिंदा एग्जाम्पल है। पहले जिस सिस्टम का मजाक बना और वही दुश्मनों के लिए डर का कारण है। तो दोस्तों, भारत के स्टैंड पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स की डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।